इमरान खान एक बड़बोले नेता रहे हैं, किसी से छुपी हुई ये बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा था कि बड़े पद पर छोटी सोच वाला आदमी, लेकिन अब साबित हो रहा है कि दरअसल कौन क्या है और कौन कितने पानी में है। उनके अपने देश में जिस तरह की चीजें इमरान खान को कही जा रही हैं, वो उन्हें कान खोल कर सुनना चाहिए। मरियम नवाज ने उन्हें गीदड़ कह दिया और करप्शन के आरोपों में जिस तरीके से घिरे हुए हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में उन्हें नसीहत तक दे दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी से वो कुछ सीखें। मोदी साहब को मैं लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मोदी साहब से। और क्यों करता हूँ, देखिए लोग मुझसे नफरत करते हैं इस बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया उस बंदे ने। उसने अपने इत्तेहादी को नहीं देखा। मोदी जी, आई लव यू। एक पाकिस्तानी के मुंह से नरेंद्र मोदी के लिए इस प्यार से सारा देश पहले ही वाकिफ हो चुका है। सुन चुका है कि कैसे आबिद अली नाम का ये पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों से निराश होकर नरेंद्र मोदी को गले लगाना चाहता है। यकीन कीजिए, उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया जहां से अमेरिका मना करता रह गया। 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो आज हम टमाटर 20 रुपए किलो ही ले रहे होते और हमारा पेट्रोल 105 रुपए लीटर ही होता। 270 और 105 में बड़ा फर्क होता है। मैडम साहब से मिलने की रियली बड़ी ख्वाहिश थी। उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ्फी डालनी है जोर से, और जफ्फी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल। पाकिस्तान में जनता को वहाँ के नेता और सेना खून के आंसू रुला रहे हैं। मुल्क भले ही बर्बाद हो चुका हो, लेकिन नेताओं की ऐश बरकरार है। इसीलिए पाकिस्तान के लोगों को अपने नेताओं से नफरत और मोदी से मोहब्बत के 100 कारण दिखाई दे रहे हैं। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। भारत की कामयाबी पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन चुकी है, जो गली मोहल्लों से निकलकर टीवी स्टूडियो की बहस, वरिष्ठ पत्रकारों के यूट्यूब चैनलों का मुद्दा बन चुकी है। एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, ऑक्शन करे, पैसा एजुकेशन में डाला। नरेंद्र मोदी के ताजा मुरीदों में पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार रऊफ कलासरा का नाम भी शामिल हो चुका है, जिनका दावा है कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में 10 प्रधानमंत्री और 4 राष्ट्रपति हुए, लेकिन ईमानदारी के मामले में पाकिस्तान का एक भी नेता भारतीय प्रधानमंत्री के सामने नहीं ठहरता। इसकी वजह तोशाखाना है, जिसमें इन नेताओं ने अपने कार्यकाल में बेशकीमती तोहफों को या तो जमा नहीं करवाया या फिर उसे बेहद सस्ती कीमत पर खरीद कर हत्या लिया। सियासत में मोरालिटी और ये चीजें तो नहीं रही, ना मोरालिटी और करप्शन हमारे अगर इश्यूज नहीं होते तो ये लोग ना होते मौजूदा इस वक्त जो है ना। मतलब इमरान खान साहब पे बड़े सीरियस मॉरल क्वेश्चंस आते हैं, इन पे बड़े सीरियस करप्शन के आते हैं। अब तो खान साहब उसी लिस्ट में आ चुके हैं, आप तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो उसी रंग वो भी रंगे गए हैं। अब उनके पास वही एक्सक्यूज है, अगर हमने किए तो आपने भी किए। आज की जो कहानी है थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी मुझे, पता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा एक अपना एक एटीट्यूड है, एक हम उस पर व्यू रखते हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से। दिलचस्प बात है कि पहले हमें मोदी चाहिए की मांग करते हुए एक पाकिस्तानी का भारत में वीडियो वायरल होता है, तो वहीं अब पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के बयान को मिसाल बनाकर पड़ोसी मुल्क के लोग अपने ही नेताओं को सुना रहे हैं। पहले और मसाइल थे, लेकिन फिर इसमें करप्शन का, पैसे का एलिमेंट, माल बनाओ, पैसा बनाओ जहां से आ रहा है। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को, जिसने वो अपने वो ये जो करोड़ों अरबों रुपए मतलब बनते हैं जो उन्होंने वो घर ले गए, साथ ले गए, कि जो तोशा खाना में जमा करवाते या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते। दरअसल पाकिस्तान को इमरान खान ने बड़ी बड़ी उम्मीदें दिखाई, दावा किया कि वो बाकी नेताओं जैसे नहीं निकलेंगे। हर बात में धर्म का हवाला देने वाले इमरान की इन चिकनी चुपड़ी बातों में पाकिस्तानी आ गए, लेकिन तोशा खाना मामले में इमरान के लालच की कहानियों ने उनकी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। ये कैश देख के बहुत कम लोग होते हैं जो टेम्पटेशन को स्टॉप करते हैं, पैसे देख के आंखें चुंधिया जाती हैं। इन लोगों की, हमारे लीडरों की भी आंखें जो है चुंधिया गई थी। एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता है कि मैंने सारी चीजें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है
वो मैं गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर सारे के सारे घर ले गए पैसे। इमरान खान पर आरोप है कि उनकी नीयत विदेशों से मिले 14 करोड़ के कीमती तोहफों पर बिगड़ गई। उन्होंने सरकारी खजाने से इन करोड़ों की कीमत के तोहफों को कौड़ियों के दाम में खरीदा और बाजार में महंगे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाया, जिसे वहाँ के लोग अब शर्मनाक कहते हैं। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जब गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको एक मर्सिडीज जो गाड़ी है वो उन्होंने तोशाखाना से ली, जो उसकी मार्केट वैल्यू असेस की गई थी वो कोई 42 लाख रुपए थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कुछ 6 लाख रुपए अदा करके वो गाड़ी अपने पास रख ली या खरीद ली। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर उनको कहते हैं कि जी वो मुसलमानों के बड़े मुखालिफ हैं और कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं और ये वो, और हमारा एक अपना एक बयानी है, इमरान खान साहब भी उन्हें फाशिस्ट कहते हैं। लेकिन इस मामले में जहां क्रेडिट बनता है देना चाहिए, उन्होंने हमारे तमाम जो पाकिस्तान के लीडरान हैं उसमें इमरान खान भी शामिल हैं, उनको मात दी है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको कम से कम कुछ शर्म करनी चाहिए, इन्हीं से सीखना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। पिछले साल नवंबर में उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि मोदी अपने गिफ्ट को नीलाम कर उसका पैसा योजनाओं में लगाते हैं। हामिद मीर ने उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान के आधार पर इमरान खान को नसीहत दी थी। दरअसल प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मिले कीमती तोहफों की नीलामी करवाकर 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर बेटियों की शिक्षा पर खर्च किए थे। जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। मोदी की इस ईमानदारी ने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। शरीफ भाई हो या फिर इमरान, पाकिस्तानी लोगों की नजरों से उनके मुल्क का हर नेता उतर चुका है और अब वो अपनी तकदीर को कोस रहे हैं कि वो क्यों पाकिस्तान में पैदा हुए। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फर्क पड़ता है। इस मुल्क में जहां हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए। जनता अगर अपने ही देश को कोसने लगे तो समझ लीजिए वहाँ के हालात कितने खराब होंगे। आतंक और कट्टरता की लत पाकिस्तान को भारी पड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, मुल्क से पहले ही उसके नेता दिवालिया हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो।